श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 46 अध्ययन करेंगे। सभी श्लोक देखिए। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। एक साथ बोलिए। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में वर्णन किया जा रहा है, जहाँ कि एक छोटा कूप और एक विशाल जलाशय के उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझा रहे हैं भगवान। तो तात्पर्य देखिए। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय 15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। श्री कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में ही हुआ है। जीवात्माएं श्री भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 33 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत सपचहतो गरीयान यज्ञव्रे वर्तते नाम तुभ्यं त्यपुस्तपस्ते जुहुवुषश्नुरार्या ब्रह्माणुचूर्णं गृह्णन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि
केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य द्वारा हुई है। जब श्री चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो यहाँ इस श्लोक का जो विषय वस्तु है वह है संकीर्तन यज्ञ से वेदों के सभी उद्देश्य पूरा हो जाता है। यावान अर्थ उदपाने, यावान मतलब जितना भी अलग अलग प्रकार के कारण, मतलब अलग अलग उद्देश्य रहता है, तो यहाँ उसको समझाने के लिए छोटे और बड़े जलाशय की तुलना, कुएं जैसे छोटे जलाशय की सभी आवश्यकताएं नदी या झील जैसे बड़े जलाशय द्वारा स्वतः ही पूरी हो जाती है। जलाशय जैसे हम लोग पहले के ज़माना में क्या होता था कि अलग अलग मतलब तालाब होता था ना, तालाब का पानी, कोई तालाब का पानी पीते थे, किसी तालाब में स्नान करना, गाय वगैरह को नहा लाना, ये सब काम में, या कुएं जो होता है उसमें अलग अलग मतलब ज़मीन में पानी मतलब खेती करने के लिए वो पानी यूज़ किया मतलब करते थे लोग। अगर वहीं अगर बहुत बड़ा जलाशय है तो उसमें आप उसका पानी पी सकते हैं, वहाँ नहा सकता है, वो गाय बछड़ा जितना सबको पानी पिला सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना, एक ही में सब काम हो जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि वैदिक शास्त्र में अलग अलग कर्म कांड के अलग अलग नियम बताया गया है शास्त्र में, पर ये जो अलग अलग मार्ग बताया गया अलग अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कई अगर भक्ति करते हैं तो उसका जितना भी अलग अलग
जो उद्देश्य होता है वो सारी सब कुछ मतलब भक्ति करने से पूरा हो जाता है। यावान अर्थ उदोपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु। तावान मतलब सारी जितना भी जिसको भागवत में भगवान बताया है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपके मन में कामना है ना, कोई कुछ पाने की, स्वर्ग जाने की, या इस भौतिक संसार में सुख पाने की, या तो आपके अंदर मुक्ति की कामना है कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, या तो आपके अंदर कुछ भी कामना नहीं है, तो सबके लिए भगवान का क्या भगवान बताया है कि क्या करना है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रता के साथ मतलब निष्ठा के साथ अगर भगवान के भक्ति करते हैं तो ये सब जितना भी अलग अलग जो उद्देश्य है ये सारे उद्देश्य एक साथ पूरा हो जाता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत को, कृष्ण भावनामृत के पुनरुद्धार की अवस्था वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मतलब हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र का ये वैदिक शास्त्र में जो बताया गया है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम कृष्ण भावनामृत को जागृत करें, हमारे अंदर से उसको कैसे जागृत करें। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का उद्देश्य, जैसे वैदिक शास्त्र में जो यज्ञ के बारे में बताया गया है और जो यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद बोले हैं उसका उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रगति करना। वैदिक शास्त्रों का अर्थ है, वैदिक शास्त्र पढ़ करके हम यह जाने कि मैं कौन हूँ, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रगति करना है। और आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? कृष्ण और उनके साथ संबंध क्या है हमारा, उसको जानना। यहाँ 15 अध्याय के 15 श्लोक को कोट किए हैं, जहाँ बताया गया है सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोनंच वेदैस्य सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। उसमें बताया है कि भगवान हर जीव के हृदय में बैठे हैं, मतलब हृदय सन्निविष्ट है ना, भगवान बैठे हैं और बैठकर क्या कर रहे हैं भगवान? मत्त स्मृतिर ज्ञान, भगवान कुछ चीज़ हमें भुला देते हैं और कुछ याद दिलाते हैं। ये दो काम करते हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानो अपोनंच, कुछ विषय कुछ चीज़ को हम हमारे दिमाग से क्या कर देता है? हटा देता है, भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं ये काम अगर नहीं करेंगे, या हम हमारे दिमाग में अगर हम जितना कुछ कर्म किए हैं है ना, वो सब अगर याद रहेगा तो हम क्या पागल हो जाएंगे न। कई सारे कितना सारे घटना ऐसा मतलब हमसे हुआ है जो कि उसको याद करने से पूरा एकदम मतलब डर से या भय से भयभीत हो जाते हैं, या उसको सोचने से
पूरा कितना दुख होता है, कष्ट होता है हमारा, ऐसा कुछ कुछ घटना है ना। तो ये सबको क्या करते हैं, भगवान भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? ताकि वो सब याद ना रहे और आगे अच्छा काम कर पाए आगे के लिए। और कुछ चीज़ को याद दिलाते हैं, जैसे हम सोकर उठते हैं, जब उठने के बाद क्या करते हैं, उठने के बाद तुरंत हम सोचते हैं कि आज क्या क्या करना है मुझे। अगर भगवान अगर याद नहीं दिलाएंगे तो क्या हो सकता है, काल जो कुछ मैंने प्लान किया था, आज सोने का बाद जब हम उठने के बाद कुछ भी याद नहीं है, तो क्या हो सकता है, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। काल कितने लोगों को अपॉइंटमेंट देकर रखा है, क्या क्या काम करना था, पूरा लिस्ट बना के रखा कि हाँ मैं ये काम काल करूँगा। अगर भगवान अगर भुला देंगे तो कैसे रहेगा। तो इसलिए भगवान बोले हैं, मैं हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानो अपूर्णंच, कुछ चीज़ को मैं याद दिलाता हूँ और कुछ भुला देता हूँ। और क्या करते हैं, हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानो अपूर्णंच वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो। ये जो वेद शास्त्र है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वेदस्य सर्वै अहम एव वेद्यो, मेरे को जानना ही एकमात्र उद्देश्य है। वेदों का उद्देश्य यही है, मेरे को जानना कि भगवान कौन है, कृष्ण और उनके साथ हमारे संबंध को जानना। और ये संबंध के बारे में भगवद गीता में 15 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में बताया गया है। भगवान जहाँ बताया, क्या बताया, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठाणेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति, कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। क्या संबंध है? भगवान बताया कि ये जितना भी जीव है ये मेरा अंश है, शाश्वत अंश है, अविभाज्य अंश है, सनातन है ना। तो अंश हो, कोई अगर ये चीज़ को ये बात को समझ जाएंगे कि भगवान का साथ मेरा क्या संबंध है। 14 अध्याय में भगवान बताया है कि क्या संबंध है। भगवान बताया है कि तासाम ब्रह्म महज्जोनिर अहम बीजो प्रदपिता, जितना सारे जीव है ये मेरा संतान है और सबका मैं बीज प्रदान करी पिता हूँ। तो भगवान पिता है, तो पिता भगवान जब पिता है, हम उनके संतान है, उनके संतान होने के नाते हमको क्या करना चाहिए, पिता का सेवा करना चाहिए, है ना। तो पिता का जब सेवा करेंगे तब हमारा मनुष्य जीवन जो है तब सार्थक होगा, सफल होगा। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप पितृद्रोही से पातकीर जन्मे जन्मे ताप, कि जगत का पिता कृष्ण है, और तो ये पिता का अगर सेवा नहीं करते हैं संतान तो क्या होगा, पितृद्रोही बोलते हैं इसको। पितृ मतलब पिता से द्रोह करता है, मतलब शत्रुता। तो उसका क्या होगा, जन्मे जन्मे ताप, मतलब जन्म जन्म में उसको दुख ही झेलना पड़ेगा। तो ये संबंध के बारे में बताया है 15 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में। अब इसका निष्कर्ष के बारे में बताया है, क्या है कि इस संबंध को पुनर्जीवित करना ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ये अगर जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का साथ हमारा क्या संबंध है और हमें क्या करना चाहिए, इतना जानना है। और ये अगर जान लेंगे तो
ये संबंध ज्ञान, ये अगर जान लेंगे तो वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। बोले अब दूसरा टॉपिक प्रभुपाद तात्पर्य में बोले हैं। अब इस श्लोक का जो विषय है इस पर आ रहे हैं। इस निष्कर्ष के समर्थन में भागवत 3 स्कंद के 33 अध्याय के 7 श्लोक में एक श्लोक यहाँ उदाहरण दिए है कि अहो बत शपच हतो गरियान जज्जिहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम त्यपुस्तपुस्ते जुहुशश्नुरार्या ब्रह्माणुचूर्णम गृणंत येते। ये श्लोक में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिनके जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चारण होता है, चाहे वो कितना ही नीचे कुल का जन्म हुआ व्यक्ति हो, वो पवित्र है। यदि कोई चंडाल कुल में जन्म लेकर भी हरिनाम का जप करता है तो उसे ये मान लेना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित है और वह श्रेष्ठतम सज्जनों में वो आर्य श्रेष्ठ है, उसको बोलते हैं। और जो जिन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उसको क्या मानना चाहिए कि वो पहले सारे यज्ञ कर चुके हैं, सारे तपस्या किए हैं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, सभी तीर्थ यात्रा वो संपूर्ण कर चुका है। जैसे 8 अध्याय के 28वां श्लोक आखिरी श्लोक में बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। उसमें बताया गया है कि कोई भी अगर भक्ति करते हैं तो उसमें क्या क्या फल मिलता है। वेदेषु यज्ञेषु मतलब वेद अध्ययन का जो फल है वो मिलता है। यज्ञेषु जितना भी यज्ञ होता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, सारे यज्ञों का फल मिलता है उसको। तपस्सु जो तपस्या की फल है वो भी मिल जाता है। दानेषु दान करने का जो फल है वो मिल जाता है। दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम, ये सब जितना भी सारे अलग अलग जो वैदिक शास्त्र में जो बताया गया है, ये जो मार्ग है, अलग अलग जो कर्म के बारे में बताया गया है, ये सारे कर्मों का फल अत्येति तत्सर्वम मतलब सभी कार्यों का फल इदम विदित्वा, ये भक्ति करने से सभी फल जो है वो एक साथ उसको मिल जाता है। उसको अलग करके ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रभुपाद लेके आए कि इसका व्यावहारिक प्रयोग के बारे में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करने का सर्वोत्तम उपाय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराये उदाय, कि हमारे अंदर में हर प्राणी के अंदर में कृष्ण भावना उस सुप्त अवस्था में है, मतलब वो है, बीज रूप में है, पर उसको क्या करना है, उसको अंकुरित करना है। कि कैसे करेंगे? ये हरिनाम जप के माध्यम से, हरिनाम जप के द्वारा। श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराये उदय। श्रवण, ये जो भगवान का नाम जो श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में जो श्रवण करते हैं,
इसके माध्यम से क्या हो रहा है, हमारा सिंचन हो रहा है, सिंचन हो रहा है, मतलब हम पानी डाल रहे हैं वो बीज में। वो बीज पर जब पानी डालते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 वो बीज से वो अंकुरित होकर पौधा निकलेगा, भक्तिलता बीज का। हाँ, और ये भक्तिलता बीज कैसे कहाँ से मिलते हैं? ब्रह्मांडो भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। ये भक्तिलता बीज गुरु कृष्ण प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, उनके कृपा से ये बीज मिलता है। और उसको जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो उसमें पानी डालने का काम होता है। और ऐसा जब करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता जाएगा, फिर जो है धीरे धीरे भगवान के चरण गोलोक वृंदावन तक पहुँचेगा। तो इस कलयुग के दोष के बारे में बताया गया है। इस कलयुग में ये जो शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में जो अलग अलग प्रकार का जो विधियां बताई गई है, तो उसका ये कलयुग में उसको पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसका असमर्थता क्या है, इसके बारे में बताया है कि इस युग के अधिकांश लोग अल्पबुद्धि के होते हैं, अल्पबुद्धि है। उसके लिए वेदांत दर्शन को समझना, उसको अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद उसको समझना और अपने जीवन में उसको, व्यावहारिक जीवन में उसको पालन करना, ये मतलब असंभव है, असमर्थ होते हैं जीव। वैदिक पद्धति जो है वो अत्यंत कठिन है। एक तो है कि वेदों का भाषा हमको समझ में नहीं आएगा, है ना, और समझने का बाद उसके अनुसार जो अनुष्ठान जो करना होता है वो करना हमारे लिए वो कठिन है। क्यों कठिन है? एक तो उतना धन नहीं है हमारे पास, संसाधन जितना चाहिए वो भी नहीं है। इस कली युग के लोगों के पास वेदों और अनुष्ठानों को करने के लिए आवश्यक समय, उतना समय नहीं है। अगर बोला जाता है कि चलिए हम भगवत गीता का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, बैठ के अध्ययन करेंगे, तो बोले कि समय नहीं है। होता है ना, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, कलयुग में समय नहीं है, सब बिजी है ना। तो ये बताया गया कि इस कलयुग में समय के अभाव है, ऊर्जा, धन और ज्ञान का भी अभाव है। ये सब कमी होने के कारण उनके द्वारा ये वैदिक शास्त्र में जो बताया गया जो विधि विधान है, इसको पालन करना कठिन है। इसलिए कलयुग के लिए सर्वोत्तम पंथा क्या बताया गया है, पद्धति क्या दिया गया है शास्त्र में? हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इसमें श्रील प्रभुपाद एक दृष्टांत दिए हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में गए, तो वाराणसी में जब गए थे तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ वाराणसी क्या होता है कि वहाँ जो सन्यासी मायावाद का प्रचार बहुत है, क्योंकि शंकराचार्य का फलवार है बहुत वहाँ। तो ये शंकराचार्य के फलवार सबसे मतलब उस समय के नेता के रूप में, मतलब गुरु
महंत के रूप में प्रकाशानंद सरस्वती थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था कि इन लोगों के बीच में प्रचार कैसे किया जाए। सभी भक्त, जितने भी 2-4 भक्त थे काशी में, महाप्रभु के पास आकर उनसे विनती किया कि प्रभु आप यहाँ जो है सारे जो है मायावादी है। तो मायावादी क्या होता है? मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि कृष्ण का रूप को वो नहीं मानते हैं, वो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं। तो महाप्रभु क्या किए, उन लोगों को भक्त बनाने का एक प्लान बनाया। क्या कि एक जगह में कुछ अनुष्ठान था जहाँ चैतन्य महाप्रभु को भी निमंत्रण दिया गया। महाप्रभु गए और वहाँ जाके जहाँ पैर धोते हैं वहाँ जाके महाप्रभु बैठ गए। और वहाँ जो बैठे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चल रहे हैं। और महाप्रभु जो आए हैं यहाँ, ये महाप्रभु भी सन्यासी है, सारे सन्यासी आ गया वहाँ। तो महाप्रभु सन्यासी है पर वो ऐसे जगह में बैठे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती को ये खबर मतलब उनके पास गया कि ऐसा है, एक सन्यासी आए हैं, एकदम नवीन युवक सन्यासी, और महाप्रभु के शरीर से जो है प्रकाश निकल रहे हैं, ज्योति निकल रहे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती खुद आए, आके महाप्रभु को हाथ पकड़ के उठाए। बोले आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप सन्यासी हैं, आप सम्मान पाने के योग्य हैं, आप यहाँ ये गंदा जगह में क्यों बैठे हैं? और मैंने सुना आप तो हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, भारती, केशव भारती से सन्यास लिए है। भारती जो है हमारे ही संप्रदाय का है। पर मैं सुना कि आप जो है ये कृष्ण नाम कीर्तन करते करते पागल जैसा घूमते हैं। आप सन्यासियों का काम होता है कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें, वेद अध्ययन करें, पर आप वेद अध्ययन को छोड़कर आप ये भावुक जैसा, पागल जैसा नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, ये सब क्या है? ये सन्यासी के लिए ये शोभा नहीं देता है। महाप्रभु दैन्य मतलब ऐसा मतलब बोल रहे थे, उनके आंसर दे रहे थे। मतलब महाप्रभु का उद्देश्य था भक्त बनाना। महाप्रभु बोले देखिए, मैं जब मेरे गुरु महाराज से मंत्र लिया, दीक्षा लिया, तो मेरे गुरु महाराज मेरे को बोले कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत में अधिकार नहीं है, वेदांत अध्ययन करना, तो इसलिए तुम क्या करो, ये हरि नाम का ही जप करो। गुरु मोरे मूर्ख देखी कड़िलो शासन। हाँ, मेरे को तिरस्कार, मतलब मेरे को ऐसा गुरुजी बोले कि तुम्हारा ये वेदांत में अधिकार नहीं है, तुम ये कृष्ण नाम का जप करो। और ये जप करते करते मेरे अंदर में मैं जो नाचता हूँ, मैं जो कूदता हूँ, मैं जो रोता हूँ, मैं जो गाता हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ, वो मेरे वश की बात नहीं है। कौन करवाते हैं ये सब? तो मैंने आप जो बोल रहे हैं ना कि मैं नाचता हूँ, ये सब करता हूँ, क्यों? मैं भी मेरे गुरु महाराज को मैंने पूछा कि गुरु महाराज आप जो ये जो मंत्र दिया है, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र कड़िलो पागल। मतलब ये जो मेरे को जो मंत्र दिया है ना आपने, ये क्या मंत्र है
जिसको हम जप करते करते पागल जैसा नाचते हैं, कूदते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, ये क्या मंत्र है? तो मेरे गुरु महाराज ने बोले, क्या बोला कि हरिनाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्णे उपजय भाव। कि हरिनाम का महामंत्र का यही स्वभाव होता है कि जो भी इसको जप करते हैं, जो भी कीर्तन करते हैं, क्या होता है? तार कृष्ण उपजय भाव, मतलब कृष्ण के प्रति क्या हो जाता है? भाव, भक्ति, हाँ, वो भाव स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये सब जब बातचीत हुआ तो क्या किया फिर? प्रकाशानंद सरस्वती को पता चला धीरे धीरे बात करते करते कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात वही पर ब्रह्म है, नारायण, आदि नारायण है भगवान। तो फिर महाप्रभु ऐसे बात करते 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 फिर वो प्रकाशानंद सरस्वती अपना जो उनके अंदर जो घमंड था और इतना बड़ा नेता, वो महाप्रभु के चरण में शरण ले लिए और भक्त बन गया। और जब नेता भक्त बन गया तो पूरा काशी में जितना भी सन्यासी उस समय के थे सब भक्त बन गए, है ना। तो ये यहाँ जो है प्रभुपाद उदाहरण दिए है कि किस प्रकार ये प्रकाशानंद सरस्वती के साथ चैतन्य महाप्रभु का ये जो वार्तालाप और किस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती भक्त बन गया। यद्यपि प्रकाशानंद सरस्वती प्रकांड विद्वान थे, सारे शास्त्रों, वेद, वेदांत, वेदांग, सारे शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते थे, पर महाप्रभु जब भक्ति का प्रचार किया तो फिर वो भक्त बन गया। तो इसलिए और प्रभुपाद निष्कर्ष में ये बोलते हैं कि वेदांत दर्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? कि भगवान के नाम का निष्कलंक जप, मतलब भगवान का शुद्ध नाम जप करना ही ये शास्त्रों का सार है, जो हरि नाम ही एकमात्र सार है। वास्तविक वेदांत दार्शनिक कौन है? वह जो भगवान के नाम का जप करके परम आनंद को प्राप्त करता है। वेदांत दर्शन में अलग अलग जो बताया गया है, वास्तविक मतलब जो भगवान के नाम जप करते हैं तो वो वेदों का सार, वेदों का सार को वो समझ लिया और उसको वो वेद का उपदेश को पूरी तरह पालन कर रहे हैं। वैदिक रहस्यवाद का अंतिम लक्ष्य है भगवान के नाम का निरंतर जप करके असीम आनंद को प्राप्त करना। अगर चाहते हैं कि हम आनंद, जीवन में आनंद प्राप्त करें, तो इसका एक ही उपाय है कि भगवान का नाम का जप करें। इस श्लोक में यही बताया गया है कि जितना भी वैदिक शास्त्र में अलग अलग प्रकार का जो यज्ञ, दान, तपस्या, अलग अलग प्रकार का जो भी बताया गया है, कोई अगर ये भगवान नाम, भगवान का भक्ति करे तो सब कुछ जो है, सबका फल उसी में मिल जाता है। दान का, यज्ञ का, तपस्या का, जो जितना जो कुछ भी है शास्त्र में, सब फल मिल जाता है उसमें। इसलिए कलियुग नामाधारा, तो कलियुग में नाम करना ही एकमात्र, ये हमारा मनुष्य जीवन को अगर सार्थक करना है तो भगवान नाम जप करना है और दूसरों को ये जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए भगवान के साथ जोड़ने का काम करना है। तो हमको जो आनंद मिल रहा है, ये आनंद
जो है दूसरों को भी बांटना है। तो यही इस श्लोक का यही सार उपदेश है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।